नमस्कार दोस्तों, उर्मी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। आईसीआर के टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 25 क्वेश्चन साइंस से आएंगे, जिसकी तैयारी हम 15 दिन में कंप्लीट करवाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे मैं और भी वीडियो और जल्दी वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे यूनिट के बारे में। किसी भी राशि का मात्रक निकालने के लिए उसके सूत्र की आवश्यकता होती है। अगर आपको सूत्र पता है तो आप किसी भी राशि का मात्रक बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। साथ में मूल मात्रक की भी आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें कि मूल मात्रक क्या होता है, तो मूल मात्रक होता है, जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, दूरी, लंबाई, विस्थापन, चौड़ाई, ये सब का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। अगर हम बात करें कि ये राशियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होता है सदिश राशि, दूसरा होता है अदिश राशि। सदिश राशि वो राशियां होती हैं जिसमें केवल और केवल परिमाण और दिशा का बोध होता है, ज्ञान होता है। अगर हम बात करें अदिश राशि की, तो अदिश राशि में केवल और केवल परिमाण का बोध होता है। अगर हम कहें कि अदिश राशि सदिश राशि को समझाने का एक तरीका, तो अगर हमको किसी के घर जाना है और हमको ये बताया गया कि उसका घर जो है यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 2 किलोमीटर की दूरी वो किसी भी दिशा में हो सकती है, तो हमको यहाँ पे दिशा का बोध नहीं है। लेकिन हमको अगर ये कहा गया कि 2 किलोमीटर उसका घर उत्तर की दिशा में है, तो हमको यहाँ पे परिमाण और दिशा दोनों पता चल गई। इसका मतलब ये हुआ कि परिमाण और दिशा जहाँ पे हमको पता चलती है, जिस राशि में पता चलती है, उसको हम सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें केवल और केवल परिमाण का पता चलता है उसको क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि के उदाहरण में अगर देखें तो दूरी, चाल हो गया। और अगर हम सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशि का बल, त्वरण और विस्थापन हो गया। किसी भी राशि का मात्रक हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो एक MKS में, जिसमें M का मतलब मीटर, K का मतलब केजी और S का मतलब सेकंड होता है। दूसरा होता है CGS, जिसमें C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड होता है। सामान्य तौर पर हम किसी भी राशि का मात्रक MKS में ही निकालते हैं, जो हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए ज़रूरी होती है। आइए हम कुछ उदाहरण लेते हैं किसी भी राशि का मात्रक निकालने के लिए। पहले हम बात करेंगे मूल मात्रक का। तो मूल मात्रक जो होता है वो तीन तरह से है। अगर हम 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो तीन तरह से मूल मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, इन सब का मात्रक मीटर होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। तो आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं मात्रक का, और मात्रक निकालते हैं कि किस तरह से मात्रक निकाले जाते हैं। क्षेत्रफल का मात्रक अगर हम कहें तो मीटर स्क्वायर होता है। कभी भी आप देखे होंगे, अगर क्षेत्रफल निकालते होंगे तो उसका मात्रक मीटर स्क्वायर में आता है। वो मीटर स्क्वायर में क्यों आता है, आइए उसके बारे में चर्चा करें। क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर। तो मीटर और गुणे मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इसलिए क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। आइए हम कुछ और चर्चा करते हैं। अगर हम देखें कि चाल का मात्रक, चाल चाल बराबर क्या होता है? चाल का जो सूत्र होता है वो दूरी बटा समय होता है। तो दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। इसलिए चाल का मात्रक क्या हो जाता है? मीटर प्रति सेकंड। वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। इसलिए वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। त्वरण में अगर देखें तो त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग परिवर्तन में हमको परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वेग का जो मात्रक होता है वो हमने ऊपर देखा कि मीटर प्रति सेकंड होता है। इसलिए त्वरण का जो मात्रक होगा वो होगा मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि नीचे सेकंड में सेकंड से गुणा हो जाएगा। बल का मात्रक अगर हम देखें तो बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी हमने निकाला है इसके ऊपर।
तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन इसको हम न्यूटन भी कहते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन के सम्मान में ये चीज़ें की जाती हैं। अगर कहें कि दाब का मात्रक क्या होता है तो सबसे पहले हम दाब का सूत्र देखेंगे। तो दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है मित्रों? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो अगर हम देखते हैं तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर है, तो इसमें क्या हो जाता है कि ऊपर के 1 मीटर से नीचे का 1 मीटर कैंसिल हो जाता है। तो इसमें लास्ट में आता है केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि अंत में कुछ सवालों के आपको जवाब देने हैं। जैसे मात्रक के कुछ सवाल हैं, हमने यहाँ पे 4 सवाल आपको दिया है जो आपको कमेंट करके बताना है। जैसे कार्य का जो सूत्र होता है वो बल गुणे विस्थापन होता है, इसका मात्रक आपको निकालना है। संवेग जो होता है वो द्रव्यमान गुणे वेग होता है, इसका मात्रक निकालना है। आवेग बल गुणे समय होता है, इसका मात्रक आपको निकालना है। गतिज ऊर्जा 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर होता है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा इसमें गतिज ऊर्जा में कि किसी भी संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसलिए 1/2 का कोई मात्रक नहीं होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ इसको शेयर करें, जिससे मैं और भी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।